हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग एवं औद्योगिक विकास के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उद्योग शब्द का अभिप्राय किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य से है। उद्योग शब्द का अभिप्राय क्या है? तो किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य से। उद्योग में मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित की जाती है जो कि लाभप्रद है अर्थात लाभदायक है। इस प्रक्रम में अर्थात इस प्रक्रिया में क्या होता है? तो कच्चे पदार्थों के स्वरूप को बदलकर और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। आगे है उद्योग का अर्थ। उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री की शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुण धर्म वाली वस्तु में परिणत करना। उद्योग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्राथमिक उत्पादन अर्थात कच्ची सामग्री का शरीर के द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा किसी इच्छित रूप में या आकार में अथवा विशेष गुण धर्म वाली वस्तु में बदलना। आगे है किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास उस क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय संसाधन अथवा कच्ची सामग्री, शक्ति के साधन, यातायात के साधन, कुशल श्रमिक, प्रौद्योगिकी तथा उपलब्ध पूंजी पर निर्भर करता है जिसका बिहार में अभाव है। तो किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास कब विकसित करता? तो यदि उस क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय संसाधन हो या फिर कच्ची सामग्री हो या फिर वहाँ की शक्ति के साधन पर्याप्त हो, यातायात की अच्छी सुविधा हो, कुशल श्रमिक हो वहाँ मौजूद, प्रौद्योगिकी तथा उपलब्ध पूंजी पर यह अर्थात उद्योग निर्भर करता है। जहाँ ये सभी जो है मौजूद होंगे वहाँ उद्योग का अच्छा विकास होगा, जो कि बिहार में इसका अभाव है। इस कारण बिहार में देश का सबसे कम उद्योग पाया जाता है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बिहार में देश में सबसे कम उद्योग किस राज्य में है? तो बिहार में। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार देश का प्रमुख औद्योगिक राज्य था। अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में बहुत सारे उद्योग थे। स्वतंत्रता के समय राज्य में 455 कारखाने स्थापित थे। तो याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के समय राज्य में कितने कारखाना स्थापित थे? तो 455। परंतु असमान औद्योगिक संरचना के कारण उद्योग के मामले में बिहार पिछड़ता चला गया। उद्योग के मामले में बिहार का स्थान 1951 में चौथा था। वह 1990 के आते आते 8वें स्थान पर खिसक गया। आगे है 15 नवंबर 2020 को जब झारखंड राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर 2020 को बिहार के 46% दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। तो इससे दो प्रश्न निकलते। एक प्रश्न कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और साथ ही दूसरा प्रश्न है कि बिहार का कितना प्रतिशत भाग लेकर झारखंड अलग राज्य बना है? तो इसका उत्तर है 46%। आगे है इससे बिहार उद्योग के मामले में नगण्य हो गया। अर्थात यहाँ बिहार में उद्योग नगण्य अर्थात ना के बराबर है, क्योंकि बिहार का अधिकांश उद्योग झारखंड क्षेत्र में ही स्थापित थे। कुछ जर्जर व बीमार उद्योग को छोड़कर बिहार पूरी तरह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे है राज्य की कृषि क्षेत्र की जनसंख्या
अधिकार, कम जोत, सिंचाई का समान वितरण, सूखा व बाढ़ आदि से ग्रसित रहता है। इस समस्या का टिकाऊ समाधान अर्थात मजबूत समाधान राज्य के लिए तेज औद्योगिकरण है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के 46% दक्षिणी भूभाग को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। इसे हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। बिहार विभाजन के पश्चात अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज एवं खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में चला गया। अर्थात बिहार और झारखंड के विभाजन से क्या हुआ कि यहाँ के अर्थात बिहार के जो अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज व खनन क्षेत्र थे वे सभी जो है कहाँ चले गए, तो झारखंड के हिस्से में। बिहार के विभाजन में सबसे अधिक विवादित पहलू आर्थिक समस्याएं थी। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के सुअवसरों के घटने से बिहार में अर्ध एवं पूर्ण बेरोजगारी बढ़ गई। इसलिए औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाने लगा है। आगे है बिहार की औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के लिए 2003 में ईरानी समिति की सिफारिश के आधार पर नई औद्योगिक नीति 2003 तैयार किया गया था। तो याद रखेंगे कि नई औद्योगिक नीति 2003 किस समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया, तो ईरानी समिति के आधार पर। फिर भी औद्योगिक विकास में अनेक कठिनाइयां विद्यमान अर्थात मौजूद रही थी। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने कई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 बनाया था। अब दूसरा है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 1 अप्रैल 2006 से 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था। तो याद रखेंगे कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कितने वर्षों के लिए लागू किया गया, तो 5 वर्षों के लिए। तथा साथ ही यह भी याद रखेंगे कि इसे कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2006 को, जो कि 31 दिसंबर 2011 तक ही रही थी। आगे है बिहार के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवित एवं विस्तारण के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की समीक्षा की गई थी। तो याद रखेंगे बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की समीक्षा क्यों की गई, तो बिहार के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवित अथवा विस्तारण अर्थात विस्तार करने के उद्देश्य से। समीक्षा के उपरांत राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश को आकर्षित करने हेतु यह आवश्यक हो गया कि नई औद्योगिक नीति बनाई जाए। जब 2006 में यह समीक्षा किया गया कि बिहार में जो पुराने उद्योग हैं उनका विस्तार करना है, तो इसके लिए नई आर्थिक नीति का बनाने की आवश्यकता हुई। इसी आधार पर बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 की तैयारी की गई। अब आगे है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत उत्पादन के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में 100% अर्थात 100% औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत अनुदान वैट की 80% प्रतिपूर्ति की राशि में प्रवेश को सम्मिलित किए जाने, कार्य होटलों को लग्जरी टैक्स को प्रतिपूर्ति, कैप्टिव पावर जनरेशन या फिर डीजल जनरेटिंग सेट पर विद्यमान इकाइयों को भी प्रोत्साहन एवं गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, तकनीकी जानकारी शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणन पर छूट, विद्युत शुल्क आदि पर अनुदान या फिर छूट आदि कई प्रोत्साहन का
प्रावधान किया गया। ये सभी नई आर्थिक नीति ये सब बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत किया गया था। अब आगे है बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, अर्थात बिहार का अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती, तो गाँव में, जो कि पूरी तरह से कृषि एवं इसके सहवर्ती अर्थात इसके साथ कर्म पर ही निर्भर है, जो प्रमाणित करता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार कैसा राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य, क्योंकि यहाँ की अधिकांशतः जनसंख्या गाँव में निवास करती और ये सभी जो है कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर करते हैं। आगे है कृषि और औद्योगिक प्रगति के दो पहिए होते हैं। प्रगति के दो पहिए कौन कौन से हैं, तो पहला है कृषि और दूसरा उद्योग, जो एक दूसरे को बल देता है। इसलिए पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योग का व्यापक महत्व हो जाता है। अतः अति लघु अथवा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से अति लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के द्वारा इन उद्योगों के लिए दी गई परिभाषा है। अब आगे है विनिर्माण क्षेत्र के लघु उद्योग। पहला है ख मध्यम दर्जे के उद्योग, 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच लागत वाले उद्योग को मध्यम दर्जे के उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। तो याद रखेंगे कि 5 से जो 10 करोड़ रुपए के बीच लागत वाली उद्योग है वह मध्यम दर्जे के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। वहीं लघु दर्जे के उद्योग के अंतर्गत 5 लाख से 5 करोड़ रुपए के बीच लागत वाली उद्योग को कहते हैं। लघु दर्जे के उद्योग किसे कहते हैं, तो 25 लाख से 5 करोड़ रुपए के बीच लागत वाली उद्योग को। अब तीसरा है अति लघु दर्जे के उद्योग। इसके अंतर्गत 25 लाख तक पूंजी वाले उद्योग को रखा गया है। तो अति लघु दर्जे के उद्योग में कितनी पूंजी तक के उद्योग को रखा गया है, तो 25 लाख तक के पूंजी वाले उद्योग को। अब आगे है सेवा क्षेत्र के लघु उद्योग। तो पहला है मध्यम दर्जे के उद्योग, 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच लागत वाली उद्योग को मध्यम दर्जे के उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। ख है लघु दर्जे के उद्योग, 10 से 20 करोड़ रुपए के बीच लागत वाली उद्योग को कहते हैं। लघु दर्जे के उद्योग के अंतर्गत 10 से 20 करोड़ रुपए के बीच लागत वाली उद्योग को रखा गया है। वहीं तीसरा है अति लघु दर्जे वाले उद्योग, 19 लाख रुपए तक पूंजी वाले उद्योग को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब आगे है अति लघु तथा मध्यम उद्यमों का देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% और निर्यात में लगभग 40% हिस्सा है। तो याद रखेंगे अति लघु तथा मध्यम उद्योगों का देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो लगभग 45%। वहीं निर्यात में लगभग कितना प्रतिशत है, तो लगभग 40% है। आगे है बिहार में कृषि आधारित कारखाना 1126 है। वहीं गैर कृषि आधारित कारखाना 3232 है। बड़े उद्योग 2 हैं, शेष 194% सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ का है। अब आगे है बिहार में अति लघु 2991, लघु उद्योग 131,
मध्यम उद्योग 11 स्थापित है। अतः कुल 3133 उद्योग हैं। अब आगे है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016। अब तक हम लोगों ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 पढ़ा। अब हम लोग बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 को पढ़ेंगे। बिहार में औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य सरकार ने 15% वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार में औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य सरकार ने कितने प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 15%। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आधारभूत संरचना पर ध्यान केंद्रित करना, नई तकनीकों पर विशेष बल देना, कौशल विकास एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास राज्य के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना है। तो याद रखेंगे, इस नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया? तो आधारभूत संरचना पर, नई तकनीकी पर, कौशल विकास पर एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास पर। आगे है, इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश के वातावरण में सुधार हेतु राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को अपनाया है। बिहार में आने वाले निवेशकों के लाभों के लिए कई प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए दृष्टि, रणनीति, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत रखा गया है। आगे है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के संकल्प दस्तावेज में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि इस नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति सहयोगी अधिसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और संशोधित ढांचा वाले सहायता पैकेज और संतुलित क्षेत्रीय विकास अर्थात राज्य के सारे भौगोलिक क्षेत्रों को समान रूप से निवेश के लाभ उपलब्ध कराने पर जोर देने के साथ भावी विकास के मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है। तो यह कहाँ था लिखा हुआ? तो इसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके दस्तावेज में आगे है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 जो कि भी वर्तमान में चल रहा है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें कुछ संशोधन के साथ बिहार औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2020 बनाई गई। तो याद रखेंगे कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 क्यों बनाई गई? तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी भी प्रदान कर दी है। आगे है, बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 5 वर्षों के लिए लागू होती, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 जो है 2025 तक लागू रहेगी। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 में 500 करोड़ रुपए की निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को कई तरह की रियायतें अर्थात छूट और अनुदान दिए जाएंगे। बाहर से आए निवेशकों को 5 साल तक टैक्स में भी छूट देने का इसमें प्रावधान है। परिधान निर्माण, ईंट निर्माण, फर्नीचर, हस्तकला, चमड़ा उद्योग,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई नीति के तहत प्राथमिकता दी गई है। तो याद रखेंगे, बिहार औद्योगिक नीति 2020 के अंतर्गत किसे प्राथमिकता दी गई? तो परिधान निर्माण, ईंट निर्माण, फर्नीचर, हस्तकला, चमड़ा उद्योग, खरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसके अलावा ई वाहन प्रोत्साहन क्षेत्र को भी नीति में जोड़ा जाएगा। आगे है, सिंगल विंडो सिस्टम को सरल एवं कारगर बनाने तथा राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एवं फिर से पढ़ते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम को सरल और कारगर बनाने के लिए राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2006 को निर्दिष्ट कर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को लागू किया गया है। अब है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। राज्य में निवेश के लिए 10 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिसमें विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र शामिल हैं। तो याद रखेंगे, राज्य में निवेश के लिए कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई? तो 10 क्षेत्रों को, जिसमें विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र शामिल हैं। प्राथमिकता वाले वे उद्यम क्षेत्र जहां बहुत कम भौतिक अधिसंरचना की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, अति लघु एवं मध्यम इकाइयों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता आधारित खरीद की नीति भी लागू की गई है। आगे है, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में कुछ संशोधन वर्ष 2017 में भी किया गया था। इसमें 3 क्षेत्रों में, पहला सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं, इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, वहीं दूसरा खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा वस्त्र परिधान तथा चर्म अतिरिक्त वर्धित लाभों को घोषणा की गई थी। आगे है उद्योगों की परिभाषा। अब आइए उद्योगों की परिभाषा को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते? तो वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा कंपनियों के पास होता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ये प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व अर्थात जिनका स्वामी राज्य या फिर केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का मालिक कौन होता? तो राज्य या फिर केंद्र सरकार के किसी संगठन। आगे है सहकारी उद्योग। तो सहकारी उद्योग किसे कहते? वे उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधन कच्चे माल के उत्पादों के हाथ में होता है तथा उद्योग को चलाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सहकारी उद्योग कहलाता है। सहकारी उद्योग किसे कहते? तो वैसे उद्योग जिनका मालिक एवं प्रबंधन कच्चे माल के उत्पादकों अर्थात जो कच्चा माल उत्पादन करता है उनके हाथों में होता है तथा उद्योग को चलाने में वे एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सहकारी उद्योग कहलाता है। आगे है मिश्रित क्षेत्र के उद्योग। तो मिश्रित क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य तथा कुछ व्यक्तियों अथवा निजी क्षेत्र के पास होता है, मिश्रित क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, मिश्रित क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व राज्य अथवा कुछ व्यक्ति अथवा निजी क्षेत्र के पास होता है।
नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग। वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर करते हैं। आधारभूत उद्योग क्या है? तो वैसा उद्योग जिस पर कई उद्योग निर्भर करता है, आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता उद्योग। वे उद्योग जो मुख्यतः लोगों के उपयोग की वस्तु बनाते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग। उन उद्योगों को जिनकी प्रत्येक इकाई में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं तथा बड़ी मात्रा में वस्तुएं तैयार की जाती है, बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योग। नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि यह छोटे पैमाने पर कार्य किया जाता है। तो आइए समझते हैं इसे विस्तार से। छोटे पैमाने के उद्योग में कम संख्या में श्रमिक काम करते हैं अथवा जिनकी लागत पूंजी 30 करोड़ रुपये तक होती है, इसे छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य उद्योग जिनके उत्पादन मुख्यतः स्थानीय क्षेत्रों में खप जाते हैं, ग्रामीण उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो वे उद्योग जिनमें शिल्पकार प्रायः लकड़ी, हाथी दांत, बेंत, पीतल, सोना, चांदी, पत्थर आदि वस्तुओं पर काम करते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? तो जिस उद्योग में शिल्पकार प्रायः लकड़ी, हाथी दांत, बेंत, पीतल, सोना, चांदी, पत्थर आदि वस्तुओं पर काम करते हैं। नेक्स्ट है भारी उद्योग। तो भारी उद्योग किसे कहते हैं? तो वे उद्योग जिनका कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं और इस कारण इनके स्थानीयकरण में यातायात खर्च एवं प्रमुख कारक है, भारी उद्योग कहलाता है। याद रखेंगे वे उद्योग जिनका कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी अथवा अधिक स्थान घेरने वाला होता है, वे भारी उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट है खनिजों पर आधारित उद्योग। किसे कहते हैं? तो वैसा उद्योग जिनमें खनन से प्राप्त पदार्थों को संशोधित किया जाता है, खनिजों पर आधारित उद्योग कहलाता है। तो याद रखेंगे खनिजों पर आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसा उद्योग जिसमें खनन से जो भी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसे संशोधित किया जाता हो, उसे खनिजों पर आधारित उद्योग कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।